Assalamu alaikum, this is Amna. I'm here on the set of Coke Studio and I have with me a living legend who needs absolutely no introduction, the one and only Sajjad Ali. Sajjad, thank you so much. आपको बड़ा पकड़े गए और एक इत्तेफाक ऐसा हुआ, हसीन इत्तेफाक कि आप मुझे मिल गए। वरना मुझे कहा गया था कि ये वर्चुअल भी हो सकता है, मैं कहा नहीं बहुत शुक्रिया। मेरा आमतौर पे इंटरव्यूज मेरी समझ में नहीं आता इंटरव्यू क्या दे बंदा क्या बात करे, तो इसलिए मैं अभी हमारी गुफ्तगू हो रही थी और आपने इतनी इंटरेस्टिंग बातें बताई। पहली बात ये है सजाद, 6 decades of music, how amazing is that? मेरे ख्याल है कोई और लिविंग लेजेंड पॉप सिंगर ऐसा नहीं होगा जिसने 6 decades of music में एक्टिव करियर परस्यू किया हो। आज भी आप एक्टिव हैं, ये अनबिलीवेबल सी बात है। नहीं बस लाख शुक्र है। हाँ नहीं एब्सोल्युटली। लेकिन आप बता रहे थे डिसिप्लिन। जी डिसिप्लिन है। अगर तो सब चीज़ें ठीक चल रही हों, आदमी की सेहत इजाज़त दे, इंसान की हालात ये वो, फिर मेरा ख्याल है कि परसू करना चाहिए जो काम इंसान करता है उसको डिसिप्लिन के साथ करना चाहिए। बिल्कुल। और मैंने अपनी लाइफ में ये देखा कि टैलेंट जो है वो ओवररेटेड है, तो डिसिप्लिन जीतता है, टैलेंट नहीं जीतता। रियली? जी जी ऐसे ही। राइट। हमने बहुत टैलेंटेड लोग देखे, कुछ नहीं हुआ उनका। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ बिकॉज वो डिसिप्लिन नहीं था उनमें। डिसिप्लिन कहाँ से आता है? डिसिप्लिन ऐसे आता है कि इंसान खुद डिसिप्लिन देख के ऑब्जर्वेशन के साथ, मुझे नहीं समझ में आती लोग एक तो विक्टिम मेंटालिटी और ये जो है ना हमारा ब्लेम गेम, हाँ। ये खत्म नहीं होता। इन चीज़ों से जान छुड़ाएंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें बचपन से बताए जाते हैं जिनमें से आधे से ज़्यादा तो गलत थे, तो उस बात को समझना होता है कि ये गलत थे, इसको समझना है गलत, और फिर गलत समझना है तो फिर सही की तरफ जाना है और अपने क्राफ्ट पे मेहनत करनी है, उसके नॉलेज लेनी है, कुछ करना है, देखना है, समझना है। ऐसे कुछ हो जाएगा, जितना लिखा है उतना मिल जाएगा, जितना यूं है वो हो जाए, ऐसे नहीं होता है। तो एक लेजेंडरी म्यूजिशियन का जो डिसिप्लिन है उसमें क्या क्या शामिल होता है? मतलब व्हाट मेक्स यू थ्राइव इवन टुडे? मैं बताऊं, कुछ भी नहीं होता। आपने गाना बनाने ना, तो आप पता होना चाहिए कि गाना बनाने की साइंस क्या है, लिरिक्स की क्या साइंस है, कैसे लिखूं, कैसे कंपोज करूं, कैसे गाऊं, क्या चीज लोगों को सुनाऊं, इन्हीं चीजों पे ध्यान देना होता है। और ये कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि पता नहीं कोई रॉकेट साइंस है, रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ तो है, कोई तो फॉर्मूला ऐसा है आपके पास कि एक के बाद एक हिट। आप क्या सोच के बनाते हैं कि सुनने वाला ये सुनना चाहता है या ये कहने की जरूरत है आजकल में, कोई पॉलिटिकल अंडरटोन हो, या कहते हैं कि जिसका दिल बहुत टूटा हुआ वो रोमांटिक गाना बेहतर गाएगा? देखिए हसास होना जरूरी है, हसास होना हर मामले में जरूरी है कि जिस इंसान को वो कहते हैं कॉमेडी और ट्रेजेडी एक ही कॉइन की दो। एब्सोल्युटली। तो हमें हर चीज़ से, जब हमें किसी चीज़ में हंसी आए तो हमें अब पता चले कि असल में क्या नुकसान हुआ है, क्या टूटा है, इसलिए हंसी आ रही। तो जिस आदमी को इतनी विजडम हो, विजडम तो चाहिए ना लाइफ में, तो नॉलेज या विजडम दोनों में से किसी एक चीज का इंतखाब करना चाहिए। आइडियली। जैसे वही कहते हैं ना, वो इतला और इल्म में जो फर्क होता है। तो बहरहाल इन चीजों पे काम करना चाहिए। और अगर आप मुझसे पूछें कि मैं कैसे बना रहा होता हूँ, तो एम्पैथी जो कि अब खत्म होती जा रही दुनिया में से, उसका भी इस्तेमाल बड़ा जरूरी होता है कि आप किसी की तरफ से सोच सकते हो, किसी कैरेक्टर की तरफ से आप सोच सकते हो। राइट। आप एकदम अपने घर का जो आपका जो लॉन ओवर आता है उसके पर्सपेक्टिव से भी कोई बात सोच लें। आप किसी परदेसी के पर्सपेक्टिव से कोई बात सोच लें। आप किसी औरत जो कि गांव में इंतजार में बैठी है, आप वो कैरेक्टर बन के उसकी तरफ से कुछ सोच लें। तो ये चीजें हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि हर गाना जो है वो आपकी पर्सनल एक्सटेंशन हो, नहीं, नॉट एट ऑल। बहुत कम गाने। बड़ा सोचा हमने सजाद, जब आपने चीफ साहब गाया तो उसमें क्या पर्सनल था? तो मैं बताया था आपको कि वो हमारे ऑफिस में एक लड़का आता था, वो स्लैंग सारे बोलता था ये। अरे सजाद भाई पिन क्यों हो गया आज, तो मैं इस तरह की बातें करता था। अरे चीफ साहब किधर जा रहे हैं ये बताओ। हमने उस पर गाना बना दिया। तो वो गाना बड़ा हिट हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बारे में बड़ी रूमर्स भी निकली। बिल्कुल। लेकिन बस वो रूमर्स जो होती है, लेकिन मजे की बात है कि रूमर अगर मजेदार हो तो पब्लिक असलियत को या सच्चाई को सुनना नहीं चाहती। फिर वो कहती नहीं ये रूमर है, ये हमें इसका मजा आ रहा है, यही सही है। वो फिर उसी में रहती है, जो चीज बाहर जाए।
उनका दिल चाहता है कि नहीं ऐसे ही हो, हाँ, यही हो। यही हो, हाँ। यही गाया है। आज हम यहाँ हैं, आपने कोक स्टूडियो के लिए गाना लिखा है, कंपोज किया है, चल चलिए, और ये सीजन जो है ये शनाख्त के ऊपर बेस किया गया है, आइडेंटिटी है, और मेरे ख्याल है इतना बड़ा डायस्पोरा है इंटरनेशनल पाकिस्तानीज का जिसको अपील करता है कोक स्टूडियो, तो एक किस्म का मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ एक कनेक्शन बन रहा है गानों के थ्रू। तो इस गाने के बारे में कुछ बताइए। आपके साथ परफॉर्म कर रही हैं एक यंग नई आर्टिस्ट हैं जी, जी, फरहीन रजा जी, फरहीन जाफरी करेंगे। जी, जी, तो इसकी थोड़ी सी डिटेल बताइए कि व्हाट इज इट अबाउट। ये गाना इसी तरह से है जैसे जो लोग मुझे करीब से जानते हैं उन्हें पता है कि जब हम बैठते हैं तो काम की बात होती है, थोड़ी कोई मुझे मेंटोर भी कह रहा होता है, क्योंकि मेंटोर इसलिए कह रहे होते हैं कि मैं कोई अपने तजुर्बे से कोई बात बता रहा होता हूँ, सिखा रहा होता हूँ, समझा रहा होता हूँ, तो और हम बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारी बातों पे काम कर रहे होते हैं, तो वही चीज़ और इनकरेज कर रहा होता हूँ नए लोगों को कि जिनको कुछ करना है, स्पेशली उन लोगों को जो पूछते हैं। जो नहीं पूछते उनके लिए वो नहीं है, लेकिन जो पूछेगा उसको हमने सच सच बताना है जो वो पूछ रहा है, ये हमारी जिम्मेदारी है, सच्चाई से। सही, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। हाँ। क्योंकि लेगेसी जो है वो उसका ताल्लुक मौरूसियत से नहीं है, लेगेसी का ताल्लुक है जो आपका माइंड सेट लेकर चलेगा आगे, वो जरूरी नहीं है आपकी औलाद होगी, वो कोई भी हो सकता है, बिल्कुल, तो हम उसको लेगेसी मानेंगे। बिल्कुल। तो जो लोग इन चीज़ों को लेकर चल सकते हैं उनसे बात होती सब होती। तो इस गाने का भी आइडिया ये था कि मैं इतनी सब चीज़ें कर रहा होता हूँ, इतना अपने बच्चों को मैंने इनकरेज किया है कि वो गाएं, म्यूजिक में आए अगर वो कर सकते हैं तो। और तीनों बच्चे आपके माशाल्लाह करते हैं, और एक बेटी जो चौथी है वो बेटी, वो शी इज अ फूडी, राइट, वो फ्यूजन फूड और वो इस तरह की चीजें, और वो हमें हमारी क्रिएटिव भी है। वो 3 बच्चे म्यूजिक में हैं और एक, हाँ, एक जो है वो ब्रेक अवे स्टार, हाँ, कमाल, वो भी आइटम है। हाँ। तो इसी बेस पर वो गाना बन गया कि मैंने बताना लोगों को, किसी को कह रहा हूँ मैं कि यार अब कोई मसला नहीं है, मेरी गल तो सुन ले यार, तेन कुछ भी नहीं दरकार, चल चलिए नदिया दे उस पार करते हैं, आगे निकलते, हिम्मत करो, बस काफी हो गई यार 2 लाइना दे विचकार, यानी पटरी की 2 लाइनों के बीच में आप यानी एक स्टेरियोटाइप लाइफ गुजारे जा रहे हैं। इस पटरी बदलो यार, कुछ चेंज करो। तो इसका जो एक कोरस फ्रेज है वो थोड़ा गुनगुना के तो अजीब ही लगेगा, चल चलिए हुन नदिया दे उस पार। हाँ। इसी बेस पर ये गाना सारा लिखा हुआ है, सारी बातें इसमें आगे ऐसी लिखी, तो अच्छा मजेदार बन गया। मेरा ये आइडिया नहीं था, ये आइडिया जुल्फी का था कि इस तरह बनाए कुछ, वो फरमाइशी पोएम था, तो मैंने किया। बिल्कुल। और ये आपका पहला गाना नहीं है कोक स्टूडियो के साथ, इससे पहले भी आप कर चुके हैं, कई गाने कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि हर साल कोक स्टूडियो में क्या फर्क होता है, और अब कुछ डिफरेंट लग रहा है ये सीजन? नहीं, कोक स्टूडियो ऐसे ऐसे होता रहा है, हाँ, मेरे हिसाब से। बिल्कुल, कुछ सीजन अच्छा है, कुछ सीजन बिल्कुल नहीं समझ में आया, कुछ गाने अच्छे थे, कुछ के ज्यादा गाने अच्छे थे, कुछ के बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आया, कुछ का बड़ा इंतजार था और कुछ नहीं हुआ, कुछ का बिल्कुल इंतजार नहीं था और बहुत कुछ हो गया। तो जैसे लास्ट जो मैं समझता हूँ कोक स्टूडियो को जो अभी तक पीक पर पहुंचाया है, ज़ाहिर है पीछे चीजें होते ही हुई हैं, वो भी जबरदस्त हो रही थी जब भी यही जगह, तो वो लास्ट सीजन ने पहुंचाया। मेरा ख्याल है लास्ट सीजन जो था वो कोक स्टूडियो को, बल्कि सिर्फ कोक स्टूडियो को नहीं, मुझे लगता है पाकिस्तानी म्यूजिक सीन को वहां तक ले गया जहां तक इससे पहले नहीं गया था। राइट। और ये सीजन है, ये उम्मीद है कि ये उससे भी आगे उसको लेके जाएगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्योंकि बड़ी मेहनत हो रही है और बड़े मजेदार तरीके से काम हो रहा है, अच्छा काम और एक्सपेरिमेंटल भी काम लग रहा है, और पिछले कोक स्टूडियो से अलग है कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, और फ्रेश भी है। बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल। जब हम जनरेशन की बात कर रहे हैं तो हम ये भी बात कर रहे थे कि बहुत एक तो नया जॉनर बहुत इंट्रोड्यूस हुआ है, हिप हॉप और R&B का बहुत हमने इन्फ्लक्स देखा है पिछले 5-6 साल में पाकिस्तानी म्यूजिक में, बहुत ज़्यादा। नई जनरेशन के भी बहुत आर्टिस्ट हैं जो उभर रहे हैं, कोक स्टूडियो ने भी बहुत सारे इंट्रोड्यूस भी किए। आपको क्या लगता है कि 6 डेकेड्स वाला कोई पोटेंशियल है किसी में, या अगर नहीं है तो मैं क्यों कहूँ नहीं है कि नहीं? ये मैं क्यों कहूँगा नहीं, किसी में नहीं। नहीं, आपको क्या लगता है? क्योंकि हम बात कर रहे थे ना कि अब अटेंशन स्पैन इतना कम है लोगों का, हाँ, कि जल्दी से वो एक चीज एंजॉय करते हैं, देन दे वांट टू गो टू द नेक्स्ट थिंग। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन आर्टिस्ट के पोटेंशियल की बात है जहाँ तक, तो सिंगिंग का पोटेंशियल तो होता ही है, हमेशा रहेगा, वो होता है। लेकिन जो गाने उनको मिलेंगे, कैसी कॉम्पोजिशंस मिलेंगी, कैसे लिरिक्स मिलेंगे, अब इसकी कोई गारंटी नहीं। सब अपने कॉम्पोजिशंस खुद तो नहीं कर रहे, नहीं, जो भी करके दे रहा है या लिख के दे रहा है, तो वो उस जगह तक ना शायरी अब है, ना कॉम्पोजिशन है वहां तक, ना कुछ है। क्या वजह है?
वजह है कि आर्ट ज़बूं हाली का शिकार है पूरी दुनिया में, स्पेशली इंटरनेट के आने के बाद। हर आदमी के हाथ में एक चीज़ है और वो अपनी मर्जी से कुछ भी देख सकता है। पहले था कि इंस्टीट्यूशंस आपको बताते थे, जो समझदार लोग थे वो आपको बताते थे कि आप ये चीज़ें ऐसे देखेंगे तो आपका इंटेलेक्ट भी चेंज होगा और आपको एक क्वालिटी चीज़ देंगे। अब क्वालिटी हो या नहीं हो डजंट मैटर। तो हर बच्चे के हाथ में चीज़ें, और हम म्यूजिक स्पेशली और कंटेंट इतना देख रहे हैं जितना हमें नहीं, हमारे माइंड को उतना चाहिए नहीं है, उतना हम देख रहे हैं। हमारी कंजम्पशन हमारी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है। इसी की वजह से हमारा जो अटेंशन का स्पैन है वो छोटे से छोटा होता चला जा रहा है। इसी वजह से हम आगे याददाश्त की बीमारियों के शिकार होंगे, स्पेशली वो बच्चे जो आईपैड किड्स हैं, आईपैड बेबीज जिनको भी कहते हैं, और हम साइको बच्चे बना रहे हैं बेसिकली। उनका हम ये बात सोच ही नहीं रहे कि हम उनको वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो कि दूसरी जंग अजीम में इस वक्त कैदियों को दिया जाता था ना। ये वो ट्रीटमेंट है जिससे हम बच्चों को अपने गुजार रहे हैं। और ये बच्चे, मैंने अपनी आंखों से अपने सरों के बाल नोचते हुए छोटे छोटे बच्चों को देखा है कि वो क्यों बंद हो गया और वो खाना खा रहा था और वो चीज़ ऐसे हिस्टेरिया सा हो गया। हमें पता नहीं क्या हमें हो गया है ना, हम माँ बाप भी हम पता नहीं किस तरह के हैं, हम कोई ध्यान ही नहीं दे रहे बच्चों पे, कुछ चीज़ों पे। हर चीज़ कोई किसी को दे देते हैं कि ये कर ले किसी तरह, मेरी जान छूट जाए, मैं देख लूँ, स्क्रॉलिंग कर लूँ किसी तरह। बिल्कुल। तो ये म्यूजिक, ये तो जिंदगी के जब हमारे हालात हैं, तो म्यूजिक आर्ट तो बहुत बाद में कहीं जाके